नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पिछले कई सालों से कॉलोनी में पानी भरने की समस्या से जूझ रहे केकड़ी के कोटा मार्ग दुर्गापुरा कॉलोनी के बाशिंदों ने आज फिर लगाया जाम। अजमेर कोटा रोड पर 2 जगह जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। तहसीलदार राहुल पारिक पहुंचे मौके पर, समझा इसके बाद खुलवाया गया जाम। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्थानांतरण जोधपुर होने पर उपखंड अधिकारी को सम्मानपूर्वक विदाई देने का सिलसिला लगातार है जारी। आज केकड़ाधीश बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने भी उपखंड अधिकारी का सम्मान कर दी विदाई। सावर में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सोमवार की देर रात्रि में 2 ट्रेलरों की आमने सामने से हुई जबरदस्त भिड़ंत। ग्राम धूंधरी में गुड़गांव जाने वाले रास्ते में पानी बढ़ने और कच्चे रास्ते में गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो मार्ग हो सकता है अवरुद्ध। बाल विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही बारिश से कई गाँवों में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कादेड़ा में एक कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा टला। वैक्सीनेशन अभियान के तहत केकड़ी में युवाओं सहित बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में आज भी लगाई गई वैक्सीन। केकड़ी में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से पूरे शहर को किया तरबतर। पटेल मैदान हुआ तालाब के रूप में तब्दील। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पिछले कई सालों से कॉलोनी में पानी भरने की समस्या से जूझ रहे केकड़ी के दुर्गापुरा कॉलोनी के बाशिंदों का आज फिर आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने अजमेर कोटा रोड पर 2 जगह जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित महिला और पुरुषों के साथ समझाइश कर जाम खुलवाया। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार राहुल पारिक ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके का निरीक्षण किया, साथ ही समस्या का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सावर रोड पर स्थित दुर्गापुरा कॉलोनी में आए दिन पानी बढ़ने की समस्या है। यहाँ पानी की निकासी का समुचित प्रबंध नहीं होने के कारण आए दिन कॉलोनी में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि वह पिछले 15 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। इन सालों में उन्होंने कई बार नगरपालिका और प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परेशान होकर प्रशासन का ध्यान इंगित करने के उद्देश्य से उन्होंने इससे पहले भी करीब 3-4 बार रोड पर जाम लगाकर प्रशासन का ध्यान अपनी इस समस्या की ओर दिलवाया, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन ने अब तक केवल आश्वासन ही दिया। उनकी समस्या का निस्तारण अब तक नहीं हो पाया। कॉलोनी का लोगों का कहना है कि दुर्गापुरा कॉलोनी में नाले तो बहुत गहरे हैं और बड़े बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें भरे पानी की आगे निकासी की व्यवस्था समुचित नहीं की गई, जिसके चलते नाले में पानी भरा रहता है और गहरा नाला होने के कारण बच्चों के लिए जान का खतरा बना हुआ है। वही बारिश के दिनों में तो पूरी कॉलोनी तालाब में तब्दील हो जाती है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद कॉलोनी में पानी भर गया, जिसके चलते आज कॉलोनी वासियों का गुस्सा फिर फूट पड़ा और सुबह महिला व पुरुषों ने सावर रोड पर हीरो शोरूम के दोनों तरफ कंटीली झाड़ियां डालकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना मिलने पर केकड़ी थाने के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश मीणा, कांस्टेबल रामराज सामरिया सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और जाम लगाने वाले महिला पुरुषों से समझाइश की और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम के दौरान वाहनों को पुराने कोटा रोड पर डाइवर्ट किया गया। पुलिस ने जाम खुलवाने के बाद यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया। बाद में पुलिस ने तहसीलदार राहुल पारिक को मामले के बारे में सूचित किया। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार राहुल पारिक भी मौके पर पहुंच गए और कॉलोनी वासियों की समस्याएं सुनी, साथ ही कॉलोनी में जाकर पानी की निकासी व्यवस्था का मौका मुआयना किया। उन्होंने नालों में भरी गंदगी को हटवाने के लिए पालिका कर्मचारी को मौके पर बुलवाया। तहसीलदार राहुल पारिक ने मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द ही निस्तारण कर दिया जाएगा। हमारी दुर्गापुरा कॉलोनी के अंदर 15 साल से यही समस्या है। जो भी आता कहता कुछ नहीं करता, आए दिन पानी भरा रहता, बच्चे डूबते हैं, सांप न जाने क्या क्या आता बार बार। वहाँ पे पानी निकालने की कोई समस्या नहीं है। 4 बार पहले रोड जाम कर चुके हम। तो नाली वाली नहीं बनी हुई? नालियाँ बनी हुई है, नालियाँ इतनी बड़ी बनी हुई है कि 5 साल का लड़का लड़की भी डूब के मर सकता है उसके अंदर। पानी नहीं निकलता। पानी क्यों नहीं निकल रहा है नालियों से? पानी निकालने के वक्त नालियाँ इतनी ऊंडी बना दी कि पानी पूरा भरता कॉलोनी के अंदर, निकलता ही नहीं है। तो अभी तो 3-4 दिन से बारिश चल रही है, उसका भर गया होगा। उसका क्या सर, 12 महीने पानी भरा रहता। हमारे लेटरिन बाथरूम का पानी, नहाते धोते हैं, सारा पानी वहीं भरा रहता है।
अब बरसात से और ज्यादा पानी आ गया, रोड के ऊपर भी कम से कम 4-4 फीट पानी, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमारे घरों में पानी जा रहा। कितने एक समय से है ये ये परेशानी? 15 साल से समस्या चल रही है हमारी, 15 साल से कोई नहीं सुन रहा हमारी। नगर पालिका में प्रशासन से शिकायत की? सब 4 बार रोड जाम कर लिया प्रशासन नगर पालिका में, मगर कोई सुनता नहीं है हमारी। नाम बताओ तुम्हारा? मुकेश चौधरी। समस्या ऐसा है कि हमारे मकान में पानी जा रही है अंदर, आना तो पानी भरे थोड़ा सा डूब मर जाऊंगा, और सांप लेटार गोयला सब खा वो प्रॉब्लम बढ़ गया। 15 साल से हमारी प्रॉब्लम है। अरे ऊपर नहीं दिखत चलो करा तो करा, ना करा तो और बढ़ जाम केगा। ना तो रोटी खा सका, ना रोटी बना सका, ना बैठ सका, उठे ना उठ सका। कितने दिनों से भरा हुआ पानी? अर्चन मेल का वहाँ सांप को आटे थे। कितने दिनों से भरा हुआ पानी? 15 साल से यही समस्या हमारी। 15 साल हो गया। 4 बार जाम लगा दो, 5 बार जाम। अरे सोच रही हूँ ऊपर डूब बीमारियों में मरा कोले की बीमारी। नगर पालिका में शिकायत कब की आपने? हमने 3-4 बार तो पहले रोड जाम कर चुके हैं। इस बार मानसून देर से मेहरबान हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों के मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई है। हालांकि बारिश आने से परेशानियां भी बढ़ी है। कई गांवों में आम रास्तों में पानी भरने से और सड़कें क्षतिग्रस्त होने से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ग्राम धुंधरी में गुड़गांव जाने वाले रास्ते में पानी भरने और कच्चे रास्ते में गड्ढे होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो सड़क धंस गई, जिससे दुर्घटनाएं होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि धुंधरी से गुड़गांव जाने वाली सड़क काफ़ी दिनों से क्षतिग्रस्त है, जिसकी उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत से शिकायत भी की, लेकिन इस सड़क को दुरुस्त कराने का कार्य शुरू नहीं किया गया। अब बरसात होने के साथ ही सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए और पानी भरने के चलते रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे भी हो चुके हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों के लिए दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। दोपहिया वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे जल्दी ठीक नहीं करवाया गया तो इस रास्ते पर आवागमन बाधित हो सकता है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित का स्थानांतरण जयपुर होने पर उपखंड अधिकारी को सम्मानपूर्वक विदाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। आज केकड़ाधीश बालाजी मंदिर ट्रस्ट ने भी एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को भावभीनी विदाई दी। मंदिर के मुख्य उपासक दिनेश कुमार वैष्णव के नेतृत्व में ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को तिलक लगाया और बालाजी का चरणामृत दिया, साथ ही उनका माल्यार्पण किया और राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका साफा बंधवाकर अभिनंदन किया और उन्हें भावभीनी विदाई दी। उन्होंने एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि राजपुरोहित का कार्यकाल श्रेष्ठ रहा है। सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने अपने कार्यकाल के दौरान अपने प्रशासनिक कर्तव्य का निर्वाह तो पूर्ण निष्ठा के साथ किया ही, साथ ही वे अपने कार्यकाल के दौरान पीड़ित जन के प्रति हमेशा उदार रहे हैं। वे पीड़ित मानव की सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहे हैं। उनके कार्यकाल को केकड़ी क्षेत्र के लोग सदैव याद रखेंगे। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने भी कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उनका केकड़ी के प्रति लगाव बढ़ा है। यहाँ के लोग संजीदा है, वे केकड़ी वासियों को सदैव याद करते रहेंगे। इस दौरान मंदिर के मुख्य उपासक दिनेश कुमार, भागचंद करीवाल, भगवान दास साके, रामधन प्रजापत, रमेश साहू, अशोक बड़वा, प्रताप डसानिया सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। सावर में अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सोमवार की देर रात्रि में 2 ट्रेलरों की आमने सामने से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों ट्रेलर काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुर्घटना के बाद रोड जाम लग गया और दोनों और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर सावर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से निकलवाकर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाई गई। जानकारी के मुताबिक अजमेर कोटा स्टेट हाईवे के सावर केकड़ी रोड पर माइनिंग ऑफिस के समीप देर रात्रि में 2 ट्रेलरों की जबरदस्त भिड़ंत में दोनों में सवार लोग व चालक बाल बाल बच गए। जानकारी के अनुसार सावर क्षेत्र के ग्राम राजपुरा के लोधा ट्रांसपोर्ट का ट्रेलर लोहे के भारी गडर भरकर कोटा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान केकड़ी तरफ से सीमेंट का पाउडर भरकर नसीराबाद का ट्रेलर कोटा की तरफ जा रहा था। सावर क्षेत्र में लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के रात में भी लगातार चलने से दोनों ट्रेलर चालकों का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते दोनों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रेलरों की भिड़ंत की तेज आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों ने दोनों ट्रेलर के चालकों व अन्य लोगों को ट्रेलर से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार करवाया। ट्रेलरों की भिड़ंत के बाद मौके पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हाईवे पर हुई दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को साइड के रास्ते से निकलवाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करवाया। वैक्सीनेशन अभियान के तहत आज केकड़ी में युवाओं सहित बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत आज युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। साथ ही जिन लोगों के पहली डोज लग चुकी है, उन लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई।
कल भी वैक्सीनेशन अभियान के तहत लोगों को वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज लगाई गई थी। आज वैक्सीनेशन अभियान के तहत कोवैक्सीन व कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई गई। इस मौके पर चिकित्सा विभाग से डॉक्टर उमंग, पुष्पेंद्र टाँक, अविनाश शर्मा, नवनीत उपाध्याय, उमा शर्मा, मधु राठौड़, रेखा लोहार, राजेश मेघवंशी सहित अन्य कर्मचारी ने अपनी सेवाएं दी। टेकड़ी में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से पूरे शहर को तरबतर कर दिया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। लगातार बारिश से पटेल मैदान तालाब के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लबालब पानी भर चुका है। वहीं कई कॉलोनियों में भी बरसात का पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह मुख्य सड़क पर पानी इकट्ठा होने से राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनियों में खाली भूखंडों में भी पानी जमा हो गया है। बरसात की आस में पूरा जुलाई का महीना यूं ही निकल गया है, लेकिन अगस्त आते आते मानसून ऐसा मेहरबान हुआ कि मौसम को खुशनुमा बनाने के साथ ही फसलों को जीवनदान दे गया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा के सचिव वैद्य सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि शाखा के स्थायी प्रकल्प के तहत आज मंगलवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम एकलसिंगा में प्रकल्प प्रभारी घनश्याम नागोरिया के नेतृत्व में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मां भारती व सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगीत से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रकल्प प्रभारी घनश्याम नागोरिया व सचिव वैद्य सुरेश कुमार शर्मा ने गुरु की महत्ता व गुरु शिष्य के संबंधों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के संस्था प्रधान राजवीर सिंह चौधरी, शिक्षक अशोक कुमार जैन, राकेश कुमावत, अनीता साहू, सुमित्रा देवी व छात्र किस्मत जाट, मनीषा गुर्जर व का तिलक लगाकर, उपरना उड़ाकर व श्रीफल बैठकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण सुखलाल जाट, राजू चौधरी सहित अनेक जन उपस्थित थे। परिषद सदस्य महावीर प्रसाद पारिक, राजेंद्र कुमार न्याती ने सहयोग किया। पिछले 3 दिनों से क्षेत्र में हो रही बारिश से कई गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कादेड़ा ग्राम में बारिश के चलते एक कच्चा मकान रह गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कादेड़ा में पुराना कादेड़ा निवासी कैलाश पुत्र आशाराम काबर का कच्चा मकान रह गया। गनीमत रही कि इस दौरान इस मकान में कोई नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मकान गिरने की जानकारी मिलने के बाद पटवारी जनकराज मीणा ने मौके पर पहुंचकर मौका रिपोर्ट तैयार की। वहीं बारिश के चलते कादेड़ा से गुजरने वाली खारी नदी में भी पानी की आवक बढ़ी है। नदी में पानी की आवक बढ़ने से ग्राम के लोगों में नदी के किनारे पहुंच गए और नदी में बहते पानी का आनंद भी लिया।